लीजिए। हाँ जी, महाराष्ट्र में लगातार अलग-अलग जो भी लोग हैं, वो मीटिंगें लगातार चालू हैं और इस पर पूरा विचार मंथन पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है कि किस तरह से पूरे महाराष्ट्र में इस बार सभी लोग सिर्फ पार्टियाँ इकट्ठा नहीं आ रही हैं, पार्टी तो इकट्ठा आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोगों का दबाव है, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आम लोगों का दबाव है, वो बहुत बड़ा दबाव है कि सबको इकट्ठा आना है और ये जो फोर्सेस है बीजेपी की, उसको हराने के लिए सबको करना है। अभी अभी जो भी शिवसेना है, शिवसेना यहाँ महाराष्ट्र में यही है कि महाराष्ट्र में शिवसेना यानी जो उद्धव ठाकरे है वही शिवसेना है। और जो परिस्थितियां अभी बता रही हैं उससे तो महाराष्ट्र में साफ तौर पर बीजेपी ने यही कह दिया कि जो 50 एमएलए गए थे उन 50 एमएलए को ही टिकट देंगे, बाकी एक नाथ शिंदे गट को कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। तो उसकी वजह से भी उनमें बहुत सारा झगड़ा शुरू है और ये बहुत बड़ा टूट भी आगे आगे होगा। और सामाजिक न्याय के लिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सामाजिक न्याय के लिए जो संत महात्मा या राजा आए हैं, वो सारे के सारे इसी विचारधारा के आए हैं, दूसरी विचारधारा यहाँ पर नहीं है। ज्योतिराव फूले हो, अंबेडकर हो, शिवाजी हो या फिर ज्ञानेश्वर हो, विट्ठल हो, और जितनी भी परंपराएं हैं वो सारी परंपराएं जो है कट्टरपन को भगाने के लिए ही हैं और उनके साथ लड़ने वाली ताकतें ही हैं। तो यहाँ पर जो संत साहित्य है और ये सब है, तो इसलिए यहाँ महाराष्ट्र में इस बार जिस तरह से बीजेपी ने पिछली बार जो सीटें ली हैं उस तरह का लेना और उस तरह का करना ये असंभव है। और महाराष्ट्र में जो जनता है वो जागरूक हो गई है और जो हालात है और चेहरा है वो 2024 में अलग होगा और जितनी सीटें जो दी थी महाराष्ट्र ने बीजेपी को, उससे वो आधे से भी कम हो जाएंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तो निश्चित है कि इस समय देश में जिस तरीके से कारपोरेटीकरण हो रहा है और कारपोरेट की लूट मची हुई है और कुछ कारपोरेट घरानों के लिए खुल करके ये अपनी मोदी सरकार जिस तरीके से सामने खड़ी है और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की छवि और हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था की दुर्गत हो रही है, उससे आम आदमी के ऊपर अब प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। अभी तक भी आम आदमी अब चूंकि इनकी गोदी मीडिया है और इनके पास इतना मजबूत तंत्र है और सारी संवैधानिक संस्थाओं पर भी इन्होंने उसको कब्जा करके और अपने हित में उसका उपयोग कर रहे हैं। तो जिस तरीके का फोकस पड़ना चाहिए, जिस तरीके का प्रचार प्रसार होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। लेकिन अब यह जो इनकी कारपोरेट लूट है, इसका असर आम आदमी के ऊपर पड़ना शुरू हो गया है। अब लोग देख रहे हैं कि ये इतना लंबा किसानों का आंदोलन चला और किस तरीके से ये अपने वादे से ही ये मुकरते हैं और किस तरीके से झूठ का सहारा लेकर के अपने ये न्यायपालिका का भी और सारी संवैधानिक संस्थाओं का किस तरीके से दुरुपयोग करते हैं और आम आदमी और गरीबों के हित और हुकूक की बात करने वालों पर भी एक किस तरीके से क्रश करते हैं, अब ये आम आदमी समझने लगा है। और आज की तारीख में पूरे देश के पैमाने पर अब सीधे सीधे दो ध्रुव बन गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी, या आप यूं कहें कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही ये राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिस तरीके से और सारे लोगों को, सारे सामाजिक समूहों को, सारे सामाजिक न्याय के लोगों को अपने साथ लेकर के अपने साथ खड़ा करता है, लेकिन अपने साथ वो जिसको लेता है उसको एकदम से खा जाता है। अब जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, अपना दल को इन्होंने लिया, अब उसके ऊपर केवल एक उसी नेता रह गई है, नीचे उनकी धरती नहीं रह गई है। ऐसे बहुजन समाजवादी पार्टी की अपनी मायावती जी हैं, उनके पास भी अपने खाल वाल खाली करके, और इन सारे लोगों का वो केवल इसीलिए उपयोग करता है कि सामाजिक न्याय की ताकतें जो एकजुट होकर के इनको चुनौती दे सकती हैं, उसमें से ये जो भी खुरचन निकाल सकते हैं, 1%, आधा %, 2%, उसको ये किस तरीके से अलग उनसे कर ले, इनकी केवल और केवल यही मंशा रही है। अच्छा, यही कारण है कि आज की तारीख में जो मायावती, जो बहुजन समाजवादी पार्टी एकदम हसीब चली गई थी, अब वो कह रही हैं कि हम जो नगर निकाय चुनाव को हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। मजबूती के साथ लड़ने का मतलब क्या हुआ कि नगरों में थोड़ा सा मुस्लिम आबादी ज्यादा है और जो ये अपने ये जो
दलित लोग हैं, तो ये उनके भरोसे ये जानती हैं कि हम वहां पर कोई परिणाम नहीं निकल पाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या जितने पूंजीपति लोग हैं, पूंजी केंद्रित लोग हैं, उन लोगों को टिकट दे करके और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ये वहां यह स्थापित करना चाह रही हैं कि अभी हमारी साख बची हुई है, अभी हमारा वजूद बचा हुआ है, और उसके चलते अगर ये कुछ भी वोट जो वे काटेंगी तो निश्चित रूप से कारपोरेटीकरण के खिलाफ जो आम जनता की आवाज है, जो आम लोगों का एकत्रीकरण है, ये उसको प्रभावित करेंगी। इस तरीके से लेकिन यह जो प्रयास हो रहा है कि आज की तारीख तक जो एक समूह विशेष का और जो सामाजिक न्याय की एक जो केंद्र मायावती जी बनी हुई थी, अब वो उनको चुनौती मिल गई है, वो खत्म है। उत्तर प्रदेश में या हिंदी बेल्ट में भी अब मायावती से ज्यादा बड़े और विश्वसनीय नेता उभर करके सामने आ गए हैं, और देश के पैमाने पर कल का यह जो फैसला रहा है, इसने राजनीतिक दलों ने इसकी पहल नहीं की है, इसकी पहल सामाजिक न्याय के जन संगठनों ने किया है, और सामाजिक न्याय के जन संगठनों के साथ ये जो पॉलिटिकल पार्टियां जुटी हैं, यह अपने तरीके से एक अभिनव प्रयोग हो रहा है, और यह प्रयोग निश्चित रूप से ऐसा प्रयोग सफल होगा, क्योंकि राजनीतिक आकांक्षा, राजनीतिक लोग जब इकट्ठा करते हैं किसी को तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं सामने आ जाती हैं, लेकिन जब जन संगठन जब सामने आते हैं तो उसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा सामने नहीं आती है, और फिर उसको अगर राजनीतिक दलों का बल मिलेगा तो निश्चित रूप से कल का यह जो सम्मेलन था, और इस तरीके की जितने भी सम्मेलन आने वाले दिनों में होंगे, मैं ये जाति जनगणना की जो बात हो रही है, ये भाई निश्चित सी बात है कि आप सबकी जनगणना करा दो ना, जब तक हमें अपनी वास्तविक संख्या नहीं मालूम होगी तब तक हम कोई भी विकास कार्यक्रम हम कैसे बना पाएंगे। तो और इस बात से भारतीय जनता पार्टी या ये कारपोरेट पूंजीवाद के लोग भागेंगे, क्योंकि उनको यहां से नुकसान होने वाला है। तो यह जो लाइन चली गई है, और खास करके कल जो पहल हुई है, ये अपने आप में ये सराहनीय ये कदम है, और इसको एक अच्छे सूचक के रूप में देखा जाना चाहिए। आप सारे लोग हमारे साथ जुड़े, बहुजन संवाद का हमारा छोटा सा प्रयास है।